हाय। ये वीडियो है इस बार टेकिंग द बिगेस्ट रिस्क, है ना। मैं किसी और का एग्जांपल नहीं देता। अगर आप मेरे चैनल्स पे आए हो और आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है और ये मैंने खुद करे हैं, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ। ना ही मैं किसी और का एग्जांपल दे के आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आज का वीडियो है टेकिंग द बिगेस्ट रिस्क इन योर लाइफ। मैंने थोड़ा कुछ भी कह लो इसको, मेल ईगो या एटीट्यूड या पागल जो भी लोग कहते हैं मुझे कि जैसी जैसी मैं हरकतें करता हूँ वो लोगों को बहुत पागलों जैसी लगती है, क्योंकि वो उनके लिए इम्पॉसिबल है और मेरे को वो करना है और मैं कर लेता हूँ। तब लोगों को लगता है कि हाँ इसने कर लिया। इसलिए जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल बताता हूँ। 12th में मैं सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री की कोचिंग जाता था, फिज़िक्स की मैं नहीं जाता था और सबसे वीक मेरा फिज़िक्स ही था है ना। तो हर कोई बोलता था कि मतलब मेरे दोस्त लोग वो जाते थे, मैं अकेला पूरी क्लास में 12th क्लास में कितने शायद 30-40 बच्चों में मैं अकेला फिज़िक्स की कोचिंग नहीं जाता था, अकेला। और घर वाले भी बोलते थे कर ले हो जाएगा फिज़िक्स की कोचिंग का, कि मतलब फेल हो जाएगा ये वो। पर मैंने किया, वो रिस्क था। और ये करने का कारण ये था कि मुझे मेरा बिज़नेस स्टार्ट करना था और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। और उस टाइम शायद 17,000 रुपये थे फिज़िक्स की कोचिंग के पूरे साल के। तो मैंने घर वालों को बोला कि अगर मैं इसमें अच्छे मार्क्स से पास हो गया तो मैं फ़िज़िक्स की कोचिंग नहीं जाऊँगा, 17,000 रुपये आप मुझे दे देना। अब आप सोचोगे कि केमिस्ट्री मैथ्स भी क्यों गया, क्योंकि वहाँ की फ़ीस कम थी, वहाँ की शायद 6-7 हज़ार रुपये ही थी दोनों मिला के। इस वजह से मैं गया, फिज़िक्स की ज़्यादा थी। तो एक रीज़न भी मिल गया था कि घर वालों के पैसे बचाओ, और एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि अगर मैं अच्छे मार्क्स से पास हो गया तो मेरे पास 17,000 रुपये आ जाएंगे। तो मैंने क्या, खुद से पढ़ा, सारे एग्ज़ाम में फ़ेल, मतलब जितने पीरियडिक टेस्ट होते हैं ये सब, इन सब में फ़ेल। घर वालों को 1% भरोसा नहीं कि मैं पास भी हो जाऊंगा फिज़िक्स में। और फाइनल में मेरे फिज़िक्स में हाईएस्ट आए 78, 100 आउट ऑफ 78 और जिसकी मैं कोचिंग जाता, जैसे मैथ्स में मैं आए थे मेरे शायद 48 और केमिस्ट्री में भी 68, 69 ऐसी समथिंग थे। तब मैं घर वालों को मुझ पे भरोसा होने लग गया कि हाँ इसने बोला है तो ये करेगा। तब से मैंने रिस्क लेने लग गया। फिर दूसरा रिस्क मैंने लिया कि 12 के बाद मैं बाहर पढ़ने नहीं गया। आजकल का ट्रेंड ये, उस टाइम भी था ही आजकल क्या, कि 12th होते हुए आपको बड़ी सिटी में जाना है, बड़ी सिटी में आपको अच्छा कॉलेज ढूंढना है अच्छा कॉलेज ढूंढ के आपको वहाँ पे पढ़ना है और वहाँ से जॉब लेके आपकी लाइफ जीनी है। ठीक है, मेरा भी यही था। पर मेरे में ये था, उस टाइम था कि 85 नहीं 75, CBSE में था ना, तो 85 या 75 जब स्कॉलरशिप के लिए 12th में 85 या 75% चाहिए थे। 75 थे ज़्यादा, मुझे जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो मेरे आए थे 71.2 तो मेरा यही था कि अगर स्कॉलरशिप मिली तो ही मैं बाहर जाऊंगा, अगर नहीं मिली तो मुझे नहीं जाना है, रतलाम में रहूँगा। और वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, बेस्ट, टॉप पे आता, एकदम टॉप। क्योंकि अगर मैं चले जाता तो मैं उसी मैट्रिक्स में फंसा हुआ रहता, एवरेज लाइफ, पढ़ना है, इतना पढ़ना है, प्रोजेक्ट्स, इधर नौकरी उधर नौकरी, इंटर्नशिप ये वो। ठीक है, मतलब उसमें कोई, मैं इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा गोल ये था कि मुझे अब एवरेज लाइफ चाहिए नहीं, क्योंकि मैं बचपन से मैंने यही देखा है। मैंने कहा जब तक मैं पावर में हूँ एवरेज लाइफ मुझे चाहिए ही नहीं। तो उसके बाद मुझे पता था कि मुझे इन लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इधर ही हूँ घर में, ना बाहर गया, ना अच्छा कॉलेज, कुछ नहीं। कॉलेज भी मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जाता था, कॉलेज भी मैं गया ही नहीं, कॉलेज लाइफ मेरी ज़ीरो है पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
मुझे पता था कि मुझे बस इनसे डबल ट्रिपल 10x मेहनत करनी है, और मैंने करी। ये जब फर्स्ट सेकेंड ईयर में थे तब मैं मिलियंस में था। मतलब कि वो जब फर्स्ट सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप का ढूंढ रहे थे, पढ़ रहे थे, घूम रहे थे, मज़े कर रहे थे, मैं दिन रात लगा हुआ था काम काज में कि मुझे नहीं करना है, दिन रात ना सोना ढंग से, कुछ भी नहीं। जब ये फोर्थ ईयर में आया तो इनको चिंता थी कि कैसे नौकरी मिलेगी, इंटर्नशिप करना। मेरा दोस्त था, वो सोचता था कि डेली का 25 किलोमीटर आना जाना। वाह, 25 किलोमीटर में तो मेरा शहर ख़त्म हो जाता है। तो एक ही मज़ाक की बात है, आना जाना, इतनी मेहनत, थक जाता था। सुबह 7-6 बजे जाता था, शाम को 8-9 बजे आता था, 12 घंटे आना जाना, ये सब थकना, और मिलता उसको कुछ भी नहीं था। तो वही मैंने कहा ऐसी मेहनत करके क्या मतलब। वो बोलता था एक्सपीरियंस मिलने के बाद भी उसको महीने के 20-25 हज़ार रुपये मिल रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी जगह उसको मेहनत है। पर उस टाइम जब वो फोर्थ ईयर में ढूंढ रहे थे, ये सब कर रहे थे, उस टाइम में महीनों का करोड़ों कमा रहा था। इतना नहीं की बात नहीं है, मैंने मेहनत की, उस पर मुझे कब है वो मैं बताऊंगा। क्या, तो ये एक दूसरा रिस्क था 12th के बाद। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब आपको आपका पोटेंशियल पता नहीं चलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। और मैं देखता हूँ ना, जब मेरे दोस्त लोग जिसके साथ मैं रहता हूँ वो इतने एवरेज है, उनको करना कुछ ही नहीं है, उनको वो एवरेज लाइफ में सेटिस्फाइड है कि हमारे महीने का 20-25 आ रहा है, हम 9 से 9 काम कर रहे हैं, 12 घंटे दिन के, और आके सो रहे हैं, और साल भर यही कर रहे हैं। खुद की कुछ लाइफ ही नहीं, ना कोई फ्रीडम, और इसमें ना ही घर वालों के साथ है, कुछ भी नहीं। घर वाले अलग शहर में, वो अलग शहर में, कुछ नहीं, कांटेक्ट नहीं, ना अपनी लाइफ जी से प्यार है। और मैं, नज़र मत लगाना, मैं घर वालों के साथ हूँ, उनको जब ज़रूरत है तब मैं उनके लिए खड़ा हूँ। लाइफ अच्छे से चल रही है, भगवान की कृपा है, बहुत सब अच्छा है। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये अपने आप हो गया। इसके पीछे रिस्क लिया है, इसके पीछे दिन रात मेहनत की है, तब जाके अभी भी थोड़ा सा हुआ है। अभी बहुत कुछ करना है क्या, और वो होगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे इतना खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर लूँगा, इन सब से मैं आगे निकल जाऊँगा। आगे तो हूँ, पर एक और चीज़ है कि जब आप मेहनत करते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पास ही हो, फेल भी होंगे, बहुत होंगे। अगर आपने 100 बार मेहनत की है, शायद 100 बार ही फेल हो जाओ, और 101 बार अगर आप ट्राई करने उठ गए, उसमें आप निकल जाओगे। जैसे मैं बताता हूँ, मैं ट्रेडिंग करता था, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने इससे ही करी थी, नहीं, स्टार्टिंग मैंने एक ऑनलाइन स्टोर खोला था खुद का, कपड़ों का, और ये उसमें मैंने बहुत कमाया। अच्छा, उन पैसों से मैंने ट्रेडिंग करी, सीखी कहीं नहीं, मैंने खुद से सीखा, लॉस क्या हो गया आप मानोगे नहीं। मैंने लिखा हुआ है, मैंने शायद 394 या ऐसे 397, हाँ 397 अकाउंट्स ब्लॉक किए। मतलब कि मैंने 397 बार मैंने उनमें पैसा डाला है, भले मैंने 1000 डाला हो, 2000 डाला हो, वो ज़ीरो हो गया। इतनी बार मैंने ट्राई किया ट्रेडिंग में, और 398 बार वो हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेहनत करने से कभी डरना नहीं, ना हारने से डरना, ना गिरने से डरना। हमेशा यही करना, जब गिरो उठो और काम करो और रिस्क लो। रिस्क लेने में ही मज़ा है। ऐसे एवरेज लाइफ आप जियोगे, क्या मज़ा है, सेटिस्फाइड एकदम ना। आपको मतलब लोग कहते हैं, जैसे मेरे दोस्त लोग, भाई लोग कहते हैं, भाई क्या करना, महीने के अपने 20-25 आ रहे हैं, नॉर्मल खर्चा निकल रहा है, ये वो। मैंने कहा नॉर्मल खर्चा निकल रहा है तो अब ये करने थोड़ी आए हो जीवन में। अब आपका एक ही जीवन मिला है, आप पूरी लाइफ जियोगे, तो आपको आपके हिसाब से जीना पड़ेगा ना, कि दूसरे के हिसाब से।